प्लेलिस्ट में हम पढ़ेंगे कौन सी वो ड्रग है जो प्रेगनेंसी में सेफ है और कौन सी वो ड्रग है जो प्रेगनेंसी में टेरेटोजेनिक है। इन तमाम ड्रग्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पूरी फार्माकोलॉजी में कौन कौन सी ड्रग है सेफ है और कौन सी टेरेटोजेनिक है। तो दीज आर FDA अप्रूव्ड ड्रग्स। द FDA हैज कैटेगराइज्ड द एक्सपोनेंशियल and potential teratogenic risk of medications by an A, B, C, D and X system। अब यहाँ पर जो कैटेगरी है वो 5 कैटेगरीज हैं, A, B, C, D एंड X सिस्टम। इन सब कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे। कैटेगरी A है, इसमें देखते हैं कौन कौन सी ड्रग आती हैं। कैटेगरी ए है दीज आर सेफ टू यूज ऑल ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में इनको यूज कर सकते हैं। नो टॉक्सिक, नो टॉक्सिसिटी, नो हार्म टू द फिटस, नो हार्म इन प्रेगनेंसी, सेफ फॉर द फिटस, सेफ इन ऑल ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सेफ हैं। अब ये सेफ इन ऑल ट्राइमेस्टर कौन सी ड्रग है, यानी विटामिन और लिवोथायरॉक्सिन, ये ड्रग हैं जो सेफ होती हैं इन ऑल ट्राइमेस्टर में। ये ग्रुप ए ड्रग हैं, कैटेगरी ए। ये कैटेगरी ए वाली तमाम ड्रग सेफ होती हैं। फिर आता है कैटेगरी बी, इसमें होती है सेफ टू यूज इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज नहीं करते, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कैटेगरी बी को यूज कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, नो रिस्क फॉर प्रेगनेंसी, जैसे एसिटामाइनोफेन, पैरासीटामोल एंड एमॉक्सिसिलिन। ये ड्रग्स बहुत यूजफुल हैं इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अब आती है कैटेगरी सी, नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं की जाती हैं। ड्रग्स कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट मदर इफ द बेनिफिट टू द मदर आउटवेज द रिस्क टू द मदर, आउटवेज टू द रिस्क टू द फिटस, जैसे डिल्टियाजम, स्पाइरोनेलेक्टोन। अब ये ड्रग्स हैं जो अगर जो बेनिफिट मदर को ज़्यादा हो रहा है तो फिटस के नुकसान से कम, और जो प्रेग्नेंट मदर है उसको ज़्यादा बेनिफिट है, तो ये ड्रग कैटेगरी इसको रिकमेंड करेंगे, वरना अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड। फिर आते हैं कैटेगरी डी, मे बी यूज इन प्रेगनेंसी इफ द बेनिफिट टू द मदर आउटवेज द रिस्क टू द फिटस। मदर को जो बेनिफिट है वो फिटस के रिस्क से ज़्यादा है, अगर बेनिफिट तो फिर देंगे। अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और अ सीरियस डिजीज फॉर विच सेफर मेडिकेशन कैन नॉट बी यूज और आर नॉट एफिकेशियस। इसके अलावा अगर कैटेगरी डी वाली तब देते हैं जब अल्टरनेटिव ड्रग ना बची हों, कोई और ड्रग एफिकेशियस ना हो, तब देंगे, जैसे फेनिटोइन और वेलप्रोइक एसिड। फिर आती है कैटेगरी एक्स, ये है लास्ट कैटेगरी, ये डेंजरस कैटेगरी है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, डेंजरस ड्रग्स हैं, टॉक्सिसिटी सवियर है, डोंट यूज कंट्राइंडिकेटेड, ये किसी भी सूरत में नहीं देते, जैसे थेलिडोमाइड है, वारफेरिन है, मीजल्स वैक्सीन है। मीजल्स वैक्सीन भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देते। इसके अलावा मीजल्स वैक्सीन प्रेगनेंसी अगर करनी हो, कंसेप्शन करनी हो, तो उससे 3 मंथ पहले लगाते हैं मीजल्स वैक्सीन। तो ये बहुत कंट्राइंडिकेटेड है, बहुत डेंजरस कैटेगरी है ये। अब सबसे पहली कैटेगरी बढ़ते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, तो सिर्फ अब इस वीडियो में एंटीबायोटिक को पढ़ेंगे। अब ये है, यहाँ पर एक जेनरिक नेम होगा, फिर यह ब्रांड नेम ड्रग का। ये है प्रेगनेंसी कैटेगरी, तो उसकी कौन सी कैटेगरी है जो ड्रग की। फिर है क्रॉसेस प्लेसेंटा, कौन सी ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, कौन सी नहीं करती। रिपोर्टेड एडवर्स इफेक्ट्स टू मॉम और बेबी फ्रॉम यूज इन प्रेगनेंसी। अब है प्लेस इन थेरापी, रिकमेंड करनी है या नहीं, किस ट्राइमेस्टर में करनी है। अब आती है यहाँ पर पहली ड्रग है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ये है इसका जो ब्रांड नेम है वह है मैक्रोबाइड। इसकी जो प्रेगनेंसी कैटेगरी है वो है बी, ये बी कैटेगरी है। अब इस ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ये फिटस को क्रॉस सकते हैं हेमोलिटिक एनीमिया, ये हेमोलिटिक एनीमिया क्रॉस कर सकती है। फिर है ड्रग है सल्फामिथाक्साजोल और ट्राइमिथोपरेन, जैसे सिप्ट्रॉन डीएस, बैक्ट्रिम डीएस। ये है, इसकी कैटेगरी सी है, यानी रिकमेंड वैसे नहीं करते। सल्फामिथाक्साजोल अननोन है, इस जो ट्राइमिथोपरेन है वो क्रॉस करती है प्लेसेंटा। फिटस को ये सल्फामिथाक्साजोल क्रॉस कर देती है जॉन्डिस, हेमोलिटिक एनीमिया एंड पॉसिबिलिटी किरनेक्टिरस। ट्राइमिथोपरेन कराती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ओरल कोलैप्स, कार्डियक डिफेक्ट्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट डिफेक्ट्स। फिर ये प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करते। फिर आती है मेट्रोनिडाजोल, यानी फ्लेजल, टॉपिकल है मेट्रोजेल। इसकी कैटेगरी है बी, क्लास बी है। इस ये प्रेसेंटा क्रॉस कर जाती है। फिटस लो बर्थ वेट, फिटस में जो कराती है कंडीशन वो है लो बर्थ वेट बेबीज, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस एंड कार्सिनोजेनिक पॉसिबिलिटीज, नॉट म्यूटाजेनिक और टेरेटोजेनिक। अब इसकी जो थेरापी है प्लेस वो है सेफ फॉर यूज ओनली इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ये सिर्फ सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं। क्लिंडामाइसिन, क्लियोसिन, क्लिंडाजेल एंड क्लियोसिन टी, ये इसकी कैटेगरी बी है, प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है। ये रिपोर्ट की जाती है। फिटस, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो है फिटस को कराता है इंक्रीज इन न्यूनेटल इन्फेक्शन एंड लो बर्थ वेट सीन विद विजाइनल प्रिपरेशन 1 by 1।
अब इसकी जो थेरापी है वो है फॉर बीवी एज ओरल अल्टरनेटिव बट नॉट द टॉपिकल। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस डिजीज इन पेशेंट विद पेनिसिलिन एलर्जी, वो पेशेंट जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उनको देते हैं क्लिंडामाइसिन इन प्रेगनेंसी। अब आते हैं टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन में जो है ये क्रॉस कर इसकी कैटेगरी डी है, प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है। जो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं वो है फीटस में हाइपोस्पेडियस फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली में, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखो तो हाइपोस्पेडियस होगा, इंग्वाइनल हर्निया, लिम्ब हाइपोप्लेजिया, टीथ डिस्कलरेशन ये होगी सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। कैटरेक्ट्स होगा, क्लेफ्ट पैलेट स्पाइना बाइफिडा, पॉलीडेक्टिली। मैटरनल इफेक्ट जो होंगे वो होंगे लिवर टॉक्सिसिटी एंड इरिवर्सिबल शॉक। इसको प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करते, ये भी टॉक्सिक है, कैटेगरी डी है। सेफलोस्पोरिन आता है, इसकी कैटेगरी बी है, प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो रिपोर्ट नहीं किए गए। जनरली कंसीडर्ड सेफ इन प्रेगनेंसी अनलेस पेनिसिलिन एलर्जी, अगर पेनिसिलिन से एलर्जी ना हो तो ये सेफ कंसीडर की जाती हैं। पेनिसिलिन बीटा लैक्टेम इनहिबिटर, अब ये क्लास जो है इसमें कैटेगरी बी है, प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है। सेफेस्ट क्लास ऑफ antibiotics in pregnancy if not allergic is treatment of choice for syphilis desensitize if penicillin allergic। अब मैक्रोलाइड है उसमें एजिथ्रोमाइसिन जो है वो उसकी क्लास बी है, और जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है उसकी क्लास सी है। ये प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती हैं। फीटस कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज एंड क्लेफ्ट पैलेट विद क्लेरिथ्रोमाइसिन। फ्लोरोक्विनोलोन्स इसकी क्लास सी है, क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा। इरोजन ऑफ वेट बेयरिंग कार्टिलेज इन रैट्स एंड डॉग्स बट नॉट ह्यूमन रिपोर्ट्स। इसकी जो फ्लोरोक्विनोलोन है कि इसके ह्यूमन रिपोर्ट नहीं किए गए, नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी। अगर फ्लोरोक्विनोलोन ये कार्टिलेज डिफेक्ट कराती हैं, कोलेजन डिफेक्ट्स डिसऑर्डर। अब यहाँ पर एंटीबायोटिक में ये लास्ट ड्रग है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसमें जो है अमीकासिन, जेंटामाइसिन, एंटोब्रामाइसिन, क्लास इनकी डी है, प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है। फिटस में जो ये एडवर्स इफेक्ट आती है वो ओटोटॉक्सिसिटी, डेफनेस, डैमेज ऑफ एट्स करिनर, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन विद कंकमिटेंट जेंटामाइसिन एंड मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसकी जो रिकमेंडेड थेरापी है वो डू नॉट यूज इन प्रेगनेंसी नॉट अनलेस द बेनिफिट आउटवेज द रिस्क टू द फिटस। अब इसकी अगर कोई और ड्रग बेनिफिट एफिकेशियस ना हो तो फिर तब देते हैं ये अमाइनोग्लाइकोसाइड। इसके बहुत ज़्यादा ये कंट्राइंडिकेटेड है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं फिटस के लिए भी, और मैटरनल इफेक्ट्स भी हैं। तो ये थी ड्रग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स।